सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से पाठ 7 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम यानी सबका नाम। बच्चों, भाषा में यदि बार बार एक ही नाम का प्रयोग किया जाए तो वह बहुत अटपटा सा लगता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं। मुकेश की माताजी अध्यापिका हैं। मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। बच्चों, इस गद्यांश में मुकेश शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। आइए इस गद्यांश को दूसरे रूप में पढ़कर देखते हैं। मुकेश मेरा मित्र है। वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी अध्यापिका है। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब यह गद्यांश पढ़ने में कैसा लगा? अब यह गद्यांश हमें पढ़ने में अच्छा लगा। इस गद्यांश में मुकेश संज्ञा शब्द के बदले वह, उसके, उसकी, उसको, उसने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अब हम परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द था मुकेश, अब उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो क्या है? सर्वनाम शब्द। आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से सर्वनाम को विस्तार से जानें। मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? देखो, वे लड़ रहे हैं। बच्चों, अब इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम तथा वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि सर्वनाम शब्द किसी पुरुष अर्थात मानव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य अर्थात तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा। वाक्य देखेंगे, मैं आज दिल्ली जाऊंगा। आगे देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुमने, आप। वाक्य, तुम मसूरी से कब लौटे? आगे देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने या सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्होंने। वाक्य जैसे वह बहुत अच्छा गेंदबाज है। आगे देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पतंग है। यह यानी कि किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता ना चले वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसलिए बाजार बंद है। बाहर कोई खड़ा है।
अब बच्चों यहाँ पर कुछ और कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है और कोई शब्द का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए अर्थात सजीव के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा बोगे वैसा काटोगे, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर इन वाक्यों में जैसा, वैसा, जिसने, वह, जिसकी, उसकी, ये सभी शब्द एक दूसरे से संबंधित है। इन शब्दों का एक दूसरे के बिना कोई अर्थ नहीं है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? यह प्लेट किसने तोड़ी? अब यहाँ पर कौन और किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। आगे देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ। गांधी जी सारा काम स्वयं करते थे। अब यहाँ पर अपने आप और स्वयं ये कौन से शब्द हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा है सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेदों के बारे में। अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।